हेलो बच्चों, क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर दोनों ही क्लासों के लिए कॉमन टॉपिक है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट नंबर 5 हम कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, उनका नामकरण क्या है, उनकी केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में हमारे पास जो मोनोसेक्राइड थे वो कौन थे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इन दो की बात कर रहे थे। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो ये हो जाएगा, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलना। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलना या परिवर्तित करना। कई बार पेपर में आया हुआ भी है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलना और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करना। ये दो टॉपिक हैं, इन पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? ग्लूकोज को लेंगे। तो CHO, CHOH और CHOH के थ्राइज और CH2OH, ये क्या है? हमारे पास ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को लेंगे और ग्लूकोज के फेनिलहाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और फेनिलहाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करवाने से ये ओसाजोन में चेंज हो जाता है। किसमें? ओसाजोन में। ओसाजोन में चेंज हो जाता है और उस ओसाजोन को जिंक व एसिटिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं या अपचित करवाते हैं उसको, तो ग्लूकोसोन बनाता है और ग्लूकोसोन को अपने जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो वो फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज को ओसाजोन में चेंज करेंगे। तो ओसाजोन में चेंज करने के लिए अपने C6H5NH2 फेनिलहाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। कल भी की थी हमने। यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, सेम वैसे ही रिएक्शन होगी। एक बार फिर वापस कर लेते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में हमें करनी तो पड़ेगी। तो CHOH और CHOH की थ्राइस और CH2OH और फेनिलहाइड्रेजोन का निर्माण हो जाएगा। ग्लूकोज फेनिलहाइड्रेजोन का निर्माण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? फेनिलहाइड्रेजीन की अधिकता में रिएक्शन करवाएंगे। अधिकता में रिएक्शन करवाने पर यहाँ से ये H और ये H बाहर निकल जाएगा C6H5NH2 की फॉर्म में और एक NH3 की फॉर्म में। और इस प्रकार CH डबल बॉन्ड NH C6H5 और यहाँ क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड O बचेगा और CHOH की थ्राइस और CH2OH क्या आ जाएगा? CH2OH। फिर हम इसकी फेनिलहाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवाने पर ये H2O के रूप में फिर बाहर निकल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5 और C डबल बॉन्ड NH
C6H5 और CHOH की थ्राइस और CH2OH और क्या बन गया, ओसाजोन। क्या बन गया, ओसाजोन। तो यहाँ पर हमने क्या लिए हैं, 3 फेनिलहाइड्रेजिन के मॉलिक्यूल लिए हैं। आप सीधे ही 3 फेनिलहाइड्रेजिन के मॉलिक्यूल लेकर के सीधा ये भी बना सकते हो। यहाँ पे 3C6H5NH और NHNH2 लेकर के भी बना सकते हो। अगर किसी को इतनी लंबी रिएक्शन मुश्किल लगे तो आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो, सीधा क्या बना सकते हो, ओसाजोन बना सकते हो। ओसाजोन बना करके आप आगे इसको चेंज करके फ्रक्टोज में बदल सकते हो। बाकी आपको ग्लूकोज से ओसाजोन बनाने की रिएक्शन तो करनी पड़ेगी, तो क्यों ना हम इसको साथ में ही कर लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अब ओसाजोन की रिएक्शन तनु HCl की उपस्थिति में करवाएंगे। उपस्थिति में करवाने पर ये फेनिलहाइड्रेजिन वाले मॉलिक्यूल है, ये बाहर निकल जाएंगे और CHO C डबल बॉन्ड O और CHOH की थ्राइज और CH2OH और इसको बोलेंगे ग्लूकोसोन। क्या बोलेंगे, ग्लूकोसोन। इतनी बात आई समझ में। हमने क्या किया, ग्लूकोज से ओसाजोन का निर्माण किया और तनु HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करवा करके ग्लूकोसोन का निर्माण कर दिया। तो आप सीधा ग्लूकोज से ओसाजोन बना करके भी ऐसे रिएक्शन कर सकते हो। मेरे हिसाब से पूरा करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर अपने क्या करते हैं, जिंक और ACOH को बोला जाता है एसिटिक एसिड। क्या बोला जाएगा, एसिटिक एसिड की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे तो 2H के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। 2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और एक O के साथ जुड़ जाएगा और C डबल बॉन्ड O और CHOH की थ्राइज और CH2OH और क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज। क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज। इस तरीके से हम ग्लूकोज से फ्रक्टोज का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्लूकोज लिया, फेनिलहाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन करवाई, H2O बाहर निकल गया। इस चैप्टर की जो रिएक्शन है वो काफ़ी लंबी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना। आप देखिए ये फेनिलहाइड्रेजिन यहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ में और ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज फेनिलहाइड्रेजोन। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज फेनिलहाइड्रेजोन। और इसकी रिएक्शन फिर फेनिलहाइड्रेजिन की दिक्ता में करवाई जाए तो यहाँ से C6H5NH2 और NH3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखिए फेनिलहाइड्रेजिन के साथ फिर रिएक्शन करवाएंगे तो ये H2 और O H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये फेनिलहाइड्रेजिन की 2 मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़ गए और CHOH की थ्राइज CH2OH और इसको हमने क्या नाम दिया था, ओसाजोन। इससे पहले वाली क्लास में भी हमने किया था कि ये क्या है, ओसाजोन है। फिर उसके बाद में तनु HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो ग्लूकोसोन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, ग्लूकोसोन का निर्माण हो जाएगा और जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे और अपचयन जब भी करवाते हैं तो 2H 4H के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एक H तो इसके साथ जुड़ जाएगा, एक O के साथ जुड़ जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH की थ्राइज CH2OH और क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा। तो इस प्रकार हम ग्लूकोज से फ्रक्टोज में बदल सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करने की केमिकल रिएक्शन लिखिए। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करने की
केमिकल रिएक्शन लिखिए। अब हमने क्या किया, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कर दिया। अब हम वापस क्या करेंगे, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करेंगे, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करेंगे। इस प्रकार अब देखिए अगला जो टॉपिक होगा वो ये हो जाएगा, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में बदलना, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में बदलना। इसकी जो रिएक्शन होती है वो भी काफ़ी लंबी होती है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है इसको। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फ्रक्टोज लेंगे और फ्रक्टोज को पूरा लिखेंगे अपने, तो C डबल बॉन्ड O और CHOH और CHOH इसको कंबाइंड करके लिख देंगे। 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर और CH2OH, ये क्या है, फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज। और इस फ्रक्टोज का क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे, 2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अपचयन करवाएंगे तो 2 समावेवी बनेंगे, 2 समावेवी इस तरीके से बनेंगे, CH2OH तो यही आएगा और ये कार्बन है इसके साथ H और OH इधर जुड़ जाएगा और इसी प्रकार दूसरा समावेवी बनेगा तो CH2OH और ये सेकंड नंबर कार्बन में H इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा। इस प्रकार 2 समावेवी बनेंगे। तो सेकंड नंबर कार्बन के जो HOH की पोजीशन है वो चेंज होगी, बाकी सेम रहेंगे। तो CHOH इनको 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर कार्बन को ऐसे कैसे लिख देंगे दोनों समावेवी के अंदर, और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का निशान लगा देंगे अपने। और इस तरीके से जो फ्रक्टोज है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल में चेंज हो जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो इसको तो नाम दे देंगे मैनिटोल। क्या नाम दे देंगे, मैनिटोल। और ये क्या होगा, सार्बिटोल। क्या हो जाएगा, सार्बिटोल। तो इस तरीके से हम फ्रक्टोज का चयन करवा करके 2 समावेवी बना सकते हैं, एक तो मैनिटोल हो जाएगा और एक सार्बिटोल हो जाएगा। हमने ग्लूकोज का जब अपचयन करवाया था तो मैनिटोल बनाया था और फ्रक्टोज का अपचयन करवाया था तो हम क्या बनाए थे, सार्बिटोल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही समावेवियों का क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण। क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये जो समूह है वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह में। किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह में। अब और कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट नंबर का जो कार्बन है उसमें चेंज आएगा और फर्स्ट नंबर के कार्बन में चेंज आने से अब देखिए 5 कार्बन और 6 कार्बन, ऐसे कैसे लिख देंगे। अब मैनिटोल, अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह आ गया तो क्या बन गया, एसिड बन गया। तो ये तो क्या हो जाएगा, मैनोनिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैनिटोल से क्या बन जाएगा, मैनोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब दोनों का ऑक्सीकरण करवाया, दोनों समावेवियों का ऑक्सीकरण करवाया तो मैनिटोल से मैनोनिक एसिड बन गया और इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो फर्स्ट नंबर कार्बन पर कार्बोक्सिलिक समूह आ जाएगा और CH और OH और CHOH और CHOH और CH2OH। तो इस तरीके से 6 कार्बन का ये भी एक एसिड बन गया और इस एसिड को नाम देंगे ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम देंगे, ग्लूकोनिक एसिड। तो इस तरीके से मैनिटोल का ऑक्सीकरण करवाकर तो मैनोनिक एसिड बनाते हैं और सार्बिटोल का ऑक्सीकरण करवा करके ग्लूकोनिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोनिक एसिड।
अब देखिए यहाँ तक रिएक्शन हुई। अब हम मेनानिक एसिड को नहीं लेंगे, हम सिर्फ ग्लूकोनिक एसिड को लेकर के इस रिएक्शन को आगे करवाएंगे। तो यहाँ मैं स्टार्टिंग से वापस करती हूँ। ग्लूकोनिक एसिड लेकर के ये कार्बोक्सिलिक समूह और इसमें H और OH ये रहेगा, बाकी कार्बन जो है वो वैसे के वैसे रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ग्लूकोनिक एसिड ले लिया है। क्या ले लिया, ग्लूकोनिक एसिड ले लिया। और इस ग्लूकोनिक एसिड को लेकर के इसको गामा लैक्टोन में चेंज करेंगे। तो यहाँ से OH और जो 4 नंबर कार्बन का OH है वो लेंगे, आपस में H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और उसके पश्चात COH और OH और CHOH और यहाँ पर क्या बचेगा, CH और ये ऑक्सीजन इसके साथ इस तरीके से गामा लैक्टोन के रूप में जुड़ जाएगा। 5 नंबर कार्बन वैसे की वैसे आ जाएगा और इसको बोलेंगे गामा ग्लूकोलैक्टोन। गामा ग्लूकोलैक्टोन क्या बन जाएगा, गामा ग्लूकोलैक्टोन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करवाएंगे, अब चेन करवाएंगे। और अब चेन करवाते हैं तब अपने क्या करते हैं, 2H के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। 2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये O तो इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ तो H जुड़ जाएगा और एक H इसके साथ जुड़ जाएगा। तो CHO आ जाएगा यहाँ और CH और OH और CHOH और जो 4 कार्बन का CH है उसके साथ में जो लैक्टोन बनाया है, जो ऑक्सीजन है हमारे पास, वो चला जाएगा। और उसके साथ में अब चेन करवा रहे हैं तो एक H इसके साथ में आ जाएगा। तो हमारा CHOH की जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हो जाएगी और CHOH 5 कार्बन और CH2OH और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अब CHOH और CH2OH और ये क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। तो इस तरीके से हम फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में भी बदल सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रक्टोज लिया, इसका आप चेन करवाया, 2 नंबर कार्बन में चेंजिंग होगी, OH और H की कंडीशन होगी तो मैनिटोल हो जाएगा। H और OH की कंडीशन होगी तो क्या हो जाएगा, सार्बिटोल हो जाएगा। अब दोनों का ऑक्सीकरण करवाएंगे, दोनों इसमावियों को। तो जो 1 नंबर कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाएगा और मैनिटोल से मेनानिक एसिड बन जाएगा और सार्बिटोल से ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। फिर हम मेनानिक एसिड को नहीं लेंगे, सिर्फ किसको लेंगे, ग्लूकोनिक एसिड को लेंगे और ग्लूकोनिक एसिड का एसिड को ग्लूकोलैक्टोन में चेंज करेंगे, जिससे 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे और गामा ग्लूकोलैक्टोन में बदल जाएगा, जिसका आप चयन करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। एक हाइड्रोजन तो 1 नंबर कार्बन के साथ चला जाएगा और एक 4 नंबर कार्बन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार हमने फ्रक्टोज को ग्लूकोज में बदल दिया। तो इसके साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।